इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां जम्मू में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, पीओके से ही उठ रही है भारत में मिलाने की मांग। पीओके में हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जम्मू में सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में रक्षा मंत्री की तरफ से बड़े बयान दिए गए। जरूरत पड़ने पर सीमा पार जाकर भी हमला संभव है। मैं पाकिस्तान की सरकार को भी स्पष्ट बतलाना चाहता हूं कि कश्मीर की रट लगाकर कुछ हासिल नहीं होगा। अपना घर संभालिए और जिस तरीके के हालात वहां हैं उसमें कुछ भी जाए तो ऐसा आश्चर्य आपको नहीं होना चाहिए। साथियों, जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा जिसे कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में हम जानते हैं, वहां के लोग देख रहे हैं कि इस तरफ लोग अमन और चैन के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, यानी भारत में, और वहां जब पाकिस्तान की सरकार के द्वारा जब उन पर जुल्म किया जाता है, नाइंसाफी की जाती है। हेलो डॉक्टर, तन्वी हर्बल्स ऐप या वेबसाइट से आज ही फ्री चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट लें। तन्वी डॉक्टर से फोन या व्हाट्सएप पर बात करें और रहें फिट एंड फाइन। आपका हर्बल स्पेशलिस्ट, तन्वी हर्बल क्लिनिक। तो उन्हें तकलीफ होती है। मैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों की बात में कर रहा हूं। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। भारत अब पहले जैसा भारत नहीं रहा। उरी पुलवामा अटैक पर भी बोले रक्षा मंत्री, भारत अब पहले जैसा भारत नहीं रहा। भारत ताकतवर भारत बनता जा रहा है। सीमा पार जाकर आतंकियों का सफाया किया। उरी और पुलवामा की जो घटना हुई, मैं ही गृह मंत्री था, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। और जब मैं अपने शहीद जवानों का 100 अपने कंधे पर लेकर आगे बढ़ रहा था, उस समय जो हमारी स्थिति थी, हमारी उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जाने के बाद तुरंत प्राइम मिनिस्टर के साथ एक बैठक हुई। बहनों भाइयों, मैं इस प्राइम मिनिस्टर के विल पावर की मैं सराहना करना चाहूंगा। 10 मिनट भी नहीं लगे थे कि चटपट फैसला कर दिया। और आपने देखा कि उसके बाद हमारे सेना के जवानों ने सीमा के इस पार ही नहीं बल्कि उस पार जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में काफी कामयाबी हासिल की। यानी भारत की ने यह मैसेज सारी दुनिया को देने में कामयाबी हासिल की कि भारत अब पहले जैसा भारत नहीं रहा। भारत ताकतवर भारत बनता जा रहा है। चीन पर भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया। एलएसी पर चीन की मंशा को नाकाम किया गया है। गलवान में जवानों ने शौर्य का परिचय दिया है। एलएसी पर चीन गड़बड़ी करता रहता है। एलएसी पर बदलाव की बात भी गलत है। तकलीफ तब होती है जब सरकार को कटघरे में खड़ा करने के प्रयास में हमारे देश के सैनिकों के पराक्रम पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है। नहीं होना चाहिए। भारतीय सेनाओं की प्रतिष्ठा, उनकी बहादुरी और उनकी निष्ठा पर भारतवासियों को नाज है। रहा सवाल चीन के कब्जे का, तो मैं यहां फिर से दोहराना चाहूंगा, 2013 के बाद एलएसी से सटी भारतीय सीमा पर बराबर कुछ न कुछ हरकतें होती रही हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बहुत बड़ा कब्जा हमारी गवर्नमेंट आने के बाद हो गया हो, बहुत बड़ा बदलाव कोई हो गया है, इसे मैं खारिज करता हूं। भारत और चीन के बीच सीमा के विवाद का हल बातचीत के रास्ते और शांतिपूर्ण तरीके से हो, हम ये चाहते हैं। मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत इस समय चल ही रही है। बराक ओबामा को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जवाब, जहां कहा, भारत सभी को अपना परिवार मानता है। हमने धर्म को लेकर भेदभाव नहीं किया है। भारत में 72 संप्रदाय पाए जाते हैं। ओबामा साहब को मैं समझता हूं कि यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि दुनिया का अकेला देश ये भारत है जहां के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में ही रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य नहीं माना, बल्कि सारी विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। हम हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी इस नाम पर कभी भेदभाव नहीं कर सकते। भारत के सेकुलर कैरेक्टर को समझने की लोगों को कोशिश करनी चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं
मुस्लिम कंट्री में भी इस्लाम के जो 72 सेक्ट्स होते हैं, 72 जो फिरके होते हैं, मुस्लिम कंट्रीज में भी नहीं मिलेंगे। यदि मिलेंगे तो केवल और केवल भारत में मिलेंगे और कहीं नहीं। श्री शाहनवाज हुसैन, कुछ एक परसेप्शन सारी दुनिया में बनाने की कुछ ताकतों ने कोशिश की है, उसी आधार पर शायद लोगों की धारणा बनी होगी। उनको अपने बारे में भी सोचना चाहिए, कितनी मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर उन्होंने अटैक किया है, आप अच्छी तरह जानते हो।